पुण्यात्माओं, हमने अध्यात्म ज्ञान समझना है। आप विद्यार्थी हैं, दास टीचर है। एक रोजगार रोजी रोटी के लिए हम अपने बच्चों को 16, 17, 20 वर्ष तक फ्री कर देते हैं कि तुम पढ़ो, शिक्षा ग्रहण करो। फिर उनको क्या मिलता है? 2 टूक मिलते हैं, और वो भी मृत्यु हो जाए तो वो सारा कुछ करा भी रह गया। और अब आपको क्या मिलेगा? आपको कहते हैं यहाँ का किया हुआ आपको सतलोक में सुख मिलेगा, जो आप यहाँ साधना पढ़ाई करोगे। तो इसके लिए आप जी ने कुछ समय देना पड़ेगा भगवान के लिए, और समय वो देगा जिसके आप पक्की समझ में आ जाएगी। जैसे हमने अपने बच्चों को 16-20 वर्ष दे दिए, ये पक्की जचगी हमारा कि ये पढ़ेगा तो कुछ प्राप्त करेगा, तो नो डाउट एक रूटीन सा बन गया फिर सबका। तो ऐसे ही इस ज्ञान से आपके हृदय में एक परिवर्तन होगा कि यहाँ की रोजी रोटी भी भगवान ने देता है, उसके बिना नहीं दे सकता। चाहे कोई कितना सर पटक लो और कितने तुम इन राजनेताओं के निकट घूम लियो, जब भाग में नहीं होगा तो कति नहीं दे सकते हुए सर पटक लेना। और देना भगवान ने 2 रोटी चाहिए, हमने घनी बकवाद देंगे, आवश्यकता नहीं रहेगी, महसूस नहीं होगी। अब ये ड्रेस आपको मिली है ना, यह ड्रेस मनुष्य वाली, ये विद्यार्थी की ड्रेस है इस पृथ्वी पर। और विद्यार्थी अपने उद्देश्य को भूलकर फिल्म देखता है, गाने सुनता है, ताश खेलता है, सुल्फा पीता है, घुट्टी लाता है, तो उसके कैसे लक्षण है? क्या वो उपलब्धि करेगा उस अपने पढ़ाई की? नहीं, वो फिर सदा दुखी होगा। इसी प्रकार ये मनुष्य शरीर आपको प्राप्त हुआ था, यहाँ से सत भक्ति करके और सतलोक में मिलेगी। यहाँ करी हुई कमाई आपको वहाँ सुख होगा, और यहाँ भी सुविधा पूरी देगा, क्योंकि आप विद्यार्थी हो, उस परम पिता के बच्चे हो। आपको विद्यार्थी बनाकर भेजा है तो सुविधा भी वो देगा। 2 रोटी चाहिए, बकवाद नहीं। गोटी लाना, फंड करना, 6 प्लाट ले ले, 4 कोठी बना ले, और कल मर जाए फिर कुत्ता बने अंडे, सिर पर धर ले कोठी न उसने। तो ये बात आपका समझ में आवेगी धीरे धीरे, क्योंकि अभी तक तो हमने ये बकवादें सुनी और वो ये देखी है। तो इस प्रकार इनसे परमात्मा ने ये शरीर इसलिए दिया आपको कि आप विद्यार्थी हैं, और सब इसको पुनः सोचो इस बात पर। और यहाँ का जैसे जो बच्चा जो ट्रेनिंग करता है, जिस भी साइड की, कोई मेडिकल कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई वैसे पढ़ रहा है, कोई शास्त्री की कर रहा है, तो वहाँ की हुई पढ़ाई उसको फील्ड में सुख मिलेगा, और वो वहीं सुख प्राप्त कर रहा है, तो यूजलेस हो गया उसका सारा काम। तो आप जी जो यहाँ सुख ढूंढ रहे हो, MLA MP मिनिस्टर मंत्री बन के, या यहाँ कोई कार कोठी बनाने में ही जुटे रहते हो, आप उद्देश्य भूल चुके हो अपना। अब फिर याद करो, और यहाँ का किया सतलोक में मिलेगा आपको, वहाँ ठाठ करियो, कुछ भी काम को ना, सारे सुख कितना बैठे बतलाइयो, और कहीं कुछ खाइयो पियो, सारे मौज, विमान आपके सामने होगा, जहाँ बैठ कर जाइयो, सारी सैर सपट्टे करियो, वहाँ सारा सुख वहाँ पर है एज इट इज। ये नकली पंथ बताया करते, सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है, आत्मा उसमें जाकर मिल जाती है जैसे बूंद समंदर में। इन्हें खक देखा वहाँ पर। तो परमात्मा ने दया करी थी धर्मदास, ये मूल ज्ञान की दबार ना पढ़ी, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान। मूल ज्ञान तो सारा ज्ञान जो दास आपको बता रही है वो असली ज्ञान, कहीं बाहर न जाई। मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नीते रही। और मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब तक ये 12 पंथ मिट जाई। अब ये जितने भी पंथ थे ये सब मैच्योर हो लिए, इन्होंने जो ज्ञान देना था दे चुके हैं, उन्हीं को रिपीट कर रहे हैं उनके उत्तराधिकारी, और अनुयायियों को पता है ये क्या ज्ञान देते हैं। अब इस तत्व ज्ञान के सूर्य की रोशनी में अब वो ऐसे छुप जाएंगे जैसे उनका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तारा मंडल बैठे कर ये चांद बड़ाई खावे, उदय भया जब सूरज का स्यों तारों छुप जावे। और ज्ञान सब ज्ञानेड़ी यू कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का अब करता चला मैदान। तो इन सब फेल हो जाएंगे जितने भी संत पंथ है ये नकली, और एक ही ज्ञान रह जाएगा परमात्मा का, क्यों हम सभी उसी के बच्चे हैं।
और उसी के लिए हम भटक रहे हैं। गुरुओं के पास उसी के लिए गए, हमने धर्म भी भगवान पाने के लिए ही अलग बनाए। अब वो हमें सहज में मिलने जा रहा है तो हम फिर एक हो जाएंगे, अवश्य होंगे, देख लेना, ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब क्या है, जो प्रसंग उस पर आते हैं कि उस परमात्मा की पहचान होना अनिवार्य है कि वो परमात्मा कौन है, कैसा है, और जहाँ हम जाने के लिए मोक्ष प्राप्त करके वहाँ जाना चाहते हैं वो स्थान कैसा है। कोई नहीं होगा वहाँ तो प्रकाश ही प्रकाश, आत्मा उसमें अमर आनंद लेती है। खाक आनंद लेगी जब उसमें बूंद समंदर में मिल गई है, या बड़ा बूंद की तरह घूम डोट 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 से क्या आनंद होया, वो प्रमाण कहाँ है। तो दास जो बता रहा है उन महापुरुषों ने देखा जिनको वापस छोड़ा गया था, उनके द्वारा बताए गए उस आंखों देखे विवरण से परिचित करा रहा है कि वहाँ उन महापुरुषों ने ये बताया है। और ये लिखा हुआ सदग्रंथों में, कबीर पंथी पहचान सके नहीं सब निराकार बतावें, चेतन ही चेतन है, भगवान वहाँ निराकार है। तो इन्होंने क्या देखा, ये झूठे हैं, अनुभवहीन हैं, इनकी वहाँ तक पहुँच नहीं हुई, ये सब झूठ बोल रहे हैं। तो आप जी ने स्वयं सोचना है और जानना पड़ेगा और फिर यहाँ आकर कल्याण कराओ। अब जो प्रसंग चल रहा है कि भगवान कौन है, जिसने वेदों में जो लिखा है विशेष, वैसे तो ये विश्व के ग्रंथ है, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, ये पवित्र 18 पुराण, ये उस समय लिपिबद्ध किए गए थे जिसमें कोई मजहब धर्म नहीं था। ये विश्व ग्रंथ है, लेकिन इनमें इनकम्प्लीट नॉलेज है, कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट ज्ञान तो परमात्मा ही आकर देता है, अपने मुख कमल से बोलता है, यही तो वेद बताते हैं। और यही पवित्र गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यानी वो परमात्मा स्वयं आकर अपने मुख कमल से बोलता है, उसमें विस्तार से लिखता है, बोलता है, और वो लिखे जाते हैं। वो तत्व ज्ञान है, वो केवल तत्वदर्शी ही बता सकते हैं, और उनके पास नहीं हो सकता। तो तत्वदर्शी ये दास है पुण्यात्माओं आज पूरे विश्व में, ये सत्कर मान लियो। तो ये हो गया ज्ञान। वो ज्ञान कौन सा है, फिर उसमें भगवान कैसा है, क्या लीला करता है, वेद बताते हैं। और वेदों को पूरा, वैसे विशेषकर वर्तमान में पवित्र हिंदू धर्म के पुण्यात्मा तो अवश्य स्वीकार करते हैं कि वेदों में जो लिखा सही है। बाकी अन्य धर्मों के लोग भी वेदों को मानते सही हैं, वो स्वयं उसका पढ़ नहीं रहे, उसका अध्ययन नहीं करते, वो अलग बात है। अब देखो वेद क्या बताते हैं, वो परमात्मा लीला कैसी करता है। देखिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के अंदर दिखाएंगे आपको। और एक विशेष बात देखो, एक विशेषता और देखो कमाल मालिक का, ये जितने भी आर्य समाज के आचार्य हैं या महर्षि दानव जो आर्य समाज प्रवर्तक कहा जाता है, वो खुद तो मानते हैं परमात्मा निराकार है, वहाँ पर परमात्मा कहीं एक स्थान पर भी नहीं रहता। इनकी अपनी धारणा, अपना अनुभव है जो वेदों के विपरीत है। और वो वेदों को सही भी मानते हैं कि वेदों में जो लिखा वो फाइनल है, सही है, और वेदों का अनुवाद भी स्वयं कर रहे हैं। देख कमाल कुदरत का, कैसी दया करी आपके ऊपर। यदि इन वेदों का अनुवाद ये रामपाल दास करता तो ये टांग अड़ा देते यार, ये समाज के आचार्य के रामपाल के जाने संस्कृत ने झूठ बोला है। इसी दया बख्शी दाता ने इन इंजीनियरों द्वारा ही करवा दिया अनुवाद, इनका पता भी कोई ना, मैंने लिख के दिया। परमात्मा ने कहा कि चोर चुरावे तू बड़ा, और गड्ढे पानी में वो गड्ढे हुआ ऊपर आवे न, सच्चाई छनी ना। सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता, कुछ दिन दबाया जा सकता, 13 दिन दबा दी इन्होंने। अब देखो वो आर्य समाज के लोग जो परमात्मा को निराकार मानते हैं और एक देशीय नहीं मानते, और वेदों को सत्य मानते हैं। अब वेद क्या प्रमाण देते हैं, देखो ध्यान सुने, पढ़ो, अपने आंखों से पढ़े। अब इसके हम आपको प्रथम मंडल के ये नौवां मंडल है और इसका प्रथम मंत्र है ये वाला। इसमें सबसे पहले सोम शब्द है। सोम का अर्थ इन्होंने परमात्मा किया है।
ठीक परमात्मा। ठीक, अब हम आ जाते हैं, ज्यादा ना समय लें, ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 और मंत्र नंबर हम 9 पढ़ देंगे। इसमें भी शिशुम शब्द है और सोम शब्द है। इसमें क्या लिखा है कि इमम माने उस, सोमम माने सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को, यह लिखना था उस परमात्मा को, उस सोम स्वभाव वाले परमात्मा को, शिशुम जो शिशु रूप धार करके प्रकट होता है कुमार अवस्था में ही, सब पर अभी अधन्या धेनव, अभी माने सब प्रकार से पूर्ण रूप से, अधन्या अहिंसनीय, धेनव माने गौवे, ये विचलित हो गए। यहाँ लिखना था वो पूर्ण रूप से अधन्या, हमारे देसी भाषा में गाँव में हमारे हरियाणा में यहाँ पर जो गायें नए दूध ना हुई हो, गर्भ ना धारण किया हो, उसको कहते हैं ये बिना धनाई है, अधन्या बिना धनाई, एक लोकल लैंग्वेज अपनी लैंग्वेज में हमारे, और वही क्योंकि हमारे सबकी भाषा के अंदर किसी ना किसी भाषा का कोई शब्द अवश्य मेल खाता है। तो अधन्या, अधन्या माने बिना धनाई, यानी जो सांड ने टच ना करी हो। अब यह धन्या का अर्थ होता है बिल्कुल अछूत, छुई भी ना हो। तो अब देखो फिर से ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 9 को हम पढ़ रहे हैं। इसमें देनवम, देनव, शिशुम, सोम, उस सोम माने अमर पुरुष को, ये समझना है, उस अमर पुरुष को जो शिशुम यानी जो शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, उसकी बाल्यावस्था कुमार अवस्था यानी बाल्यावस्था में सब प्रकार से अहिंसनीय, अभी अधन्या यानी पूर्ण रूप से बिना धनाई, यानी जिसको बैल ने टच ना किया हो, धेनव माने गौवों से, गौवें तृप्त करती हैं। अब इनके अनुवाद का सिर पैर है कितने, उस सोम स्वभाव वाले पुरुष को कुमार अवस्था में सब प्रकार से अहिंसनीय गौवें तृप्त करती हैं। इसका अर्थ है कि वो परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है और लीला करता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, बचपन से ही बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देता है। वो उस तत्व ज्ञान को सुनाने के लिए ही आता है। उस गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में जिसके विषय में कहा है कि उस सचिदानंद घन ब्रह्मण मुखे, सचिदानंद घन ब्रह्म के मुख से उच्चारित वाणी में वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज होता है, उसको तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। तो ये तो प्रमाण आपने मिला कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके आता है तो उसकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है, या वही कौन से भगवान के जिनको हम भगवान मान्या करते, तो उनमें किसी एक का दिखा दो उदाहरण, राम का, श्री कृष्ण का, या श्री विष्णु का, श्री और किसी भी देवता का, या कोई जिनको 9 अवतार मानते हैं या 50-25 अवतार मानते थे, या कोई पीर पैगंबर का दिखा दो, या लीला जो दास आपको वेदों में प्रमाणित करा। अब उनकी जीवनी में 600 वर्ष पहले जो दाता ने लीला की थी, जो करता ही ऐसी है, प्रत्येक युग में वो दिखाते हैं। ये है पवित्र कबीर सागर, ये है ज्ञान सागर। ज्ञान सागर नामक अध्याय है कबीर सागर में, ज्ञान सागर नामक। इसके 74 पृष्ठ पे क्या लिखा है, ये क्या है कि सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निश्चिंदा, यानी परमात्मा को बालक रूप में वो जुल्हा नीरू प्राप्त करके बड़ा खुश हुआ, और ले सुत चले हर्ष मन कीना, तासो पुनः असबोल ही दीना। सुत काशी को ले चले लोग देखण ते आव, आनी अन पानी बक्सा नहीं, खावे नहीं जुल्हा शोक जनावे। कुछ नहीं खाओ पियो, छोटा सा बालक जुल्हा यानी नीरू दुखी हुआ, चिंतित हुआ। अब देखो फिर देखो, तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो की कही उत्पाना। मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, और कारण कौन बखे नहीं संता। रामानंद ध्यान तब दारा, जुल्हा सो तब वचन उचारा। पूर्व जन्म ते ब्राह्मण जाति,
हरि सेवा की निबली बाती, कुछ तब सेवा हर की चूका, ताते भयो जुल्हो का रूपा। प्रीति प्रभु गए तोर लीनी, ताते उद्धान में सुत तो दीना। अब नीरू यानी जुल्हा कहता है कि अब क्या है कि रामान, वैसे तो वास्तविकता अलग से है, क्योंकि कबीर परमेश्वर ने कहा था धर्मदास जी को कि 12वां पंथ का जो प्रवर्तक होगा गरीबदास, उसके द्वारा मेरे यथार्थ ज्ञान को पुनः प्रकट किया जाएगा। मैं उसको सत्य से परिचित कराऊंगा, दोबारा छोड़ूंगा, वो फिर सही ज्ञान लिखेगा। तो तब तक परमात्मा ने क्या कहा था कि मेरे इस कबीर सागर में थोड़ा बहुत ये अनसमझ लोग कबीर पंथ में काल के दूत घुस के कुछ परिवर्तन कर देंगे, लेकिन सच्चाई को छुपा नहीं पाएंगे। सच्चाई को छुपा तो नहीं सकेंगे, थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते। इन्होंने रामानंद से जोड़ दी कि रामानंद ने कहा कि एक गाय लिया कंवारी। वास्तविकता गरीबदास जी ने अपने ग्रंथ में लिखी है कि शिव उतरे शिवपुरी से अवगत बदन विनोद, और उन्होंने आकर के शिव मंडल से साधु रूप बना के शिव जी आए, क्योंकि उस नीरू और नीमा शिव के पुजारी थे, उसी जन्म में ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। वो जबरदस्ती मुसलमान बना दिए गए थे, भले ही वो मुसलमान थे लेकिन अंतःकरण से पुकार अपने शिव जी की किया करते थे। तो शिव जी आए थे और फिर परमात्मा ने आपको बता दिया। खुद कबीर साहब बोल रहे थे 25 दिन के बालक, उनसे 7 बार चर्चा की थी। उससे कहा था कि इनको कहो कंवारी गाय ले आए, आप उस पर आशीर्वाद रख देना, वो दूध देगी, वो पिया करूँगा, और वो देती रहेगी, फिर ब्याह नहीं की कभी भी, ना नए दूध होगी, और वैसे दूध देती रहा करेगी। उसके बाद दूसरी शुरू हो जाएगी ऐसे। अब देखिएगा, फिर इन्होंने जैसे तैसे हमने सच्चाई से परिचित होना है, जैसा भी है। देखिए अब यो नीरू कहता है, रामानंद ने इनके अनुसार क्या है, रामानंद ने कहा कि तुम पहले जुल्हा थे, तुम पहले ब्राह्मण थे पिछले जन्म में, तुमने कोई गलती कर दी भगवान की भक्ति में, इस कारण से तू धानक बन गया, दुल्हा बन गया, और तेरी प्रीति को देख करके भगवान ने तुझे जंगल में लड़का दे दिया, बच्चा दे दिया। वो तो जैसे इनकी सोच है, हमने सिर्फ उस निष्कर्ष पर पहुंचना है कि वो लीला कैसे हुई थी उस परमात्मा की। अब ये क्या कहता है नीरू जुलाहा, हे प्रभु जस की नो तस पायो, मैंने जैसा किया उसा भोग लिया। आरत हो तो दर्शन आयो, संकट में मैं तेरे पास आया हूँ। रामानंद जी से कह रहे हैं वो नीरू। सो कियो उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावस कुछ खाई। अब देखो इन कबीर पंथियों ने जो गलतियां की हैं स्पष्ट है। यह नीरू लिखना था, नूरी लिख रखा है, नूरी वचन, ये नीरू वचन है। तो यूं गलती होगी इनसे, और उसको फिर उस गलती को सुधारने के लिए परमेश्वर ने अपनी प्यारी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी को सचखंड से ले जाकर वापस छोड़ा। उन्होंने फिर उसकी पूर्ति कर रखी है। सन 1727 में परमात्मा मिले थे गरीबदास साहिब जी जब 10 वर्ष के थे, और उसके बाद गरीबदास जी के ग्रंथ में एक मात्रा की भी गलती कोई नहीं कर सकता। एक ने कोशिश की थी थोड़ी सी परिवर्तन करने की, गरीबदासी साधु ने, उसको अदरंग मार गया। तो सबको डर हो गया कि इसमें बिंदी भी मत हटा दिए, उसकी ये दशा हो जाएगी, नहीं तो ये अपनी जीव संज्ञा में इसमें भी काल के दूत गड़बड़ कर जाते। गरीबदास पंथ से दास निकल कर आया, उनकी पूरी हिस्ट्री से परिचित है, तो उसमें उन्होंने जरा सा भी परिवर्तन नहीं किया। तो उस दास के पास है आज वो सारा यथार्थ ज्ञान, और इनसे मेल खाता है। जो उससे इसमें कुछ गड़बड़ है इससे शुद्ध हो जाएगी। तो इस प्रकार ये श्रेष्ठ ज्ञान मक्खन काट गए और 2 बार ताके देसी घी बना दिया आपके लिए तत्व ज्ञान। अब देखो, हे प्रभु जस कीनो तस पायो, आरत हो तो दर्शन आयो। कबीर सागर पढ़ रहे हम। सो कहियो उपाय गुसाई, बालक अक्षुधा वंत कुछ खाई। कि बालक भूखा कुछ खा, वैसा बताओ। रामानंद अस उक्ति युक्ति विचारा, तब तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। बछिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करो ते आगा। रामानंद जी ने कहा कि एक ऐसी बछिया लाओ जिसको बैल ने टच ना किया हो, यानी कंवारी। बछिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करते आगा। और दूध चले ते थनते
दूध ही धरो छपाई, अकसूदा वंश जब होवे ताको दे खुदाई खवाई। जुल्हा एक बछिया ले आवा, चलो दूध कोई ब्रह्म न पावा, चलो दूध जुल्हा हरसाना, राख छिपाई काहू नहीं जाना। दूध पीवंत दूध तब पीवंत नाम कबीरा, खेलत संग सब मत धीरा। बालकों के साथ खेल रहा है और वो दूध वो कबीर परमात्मा पी रहे हैं। आज का जो सत्संग का उद्देश्य था पुण्यात्मा, अभी तक तब भूमिका बनी है जो दास बताना चाहा था कि आप सतलोक से आए हुए हो, आपसे गलती बन गई, उस गलती को सुधारने के लिए एक चांस दे दिया दाता ने आपको, मनुष्य शरीर या बिचली पीढ़ी। अपने आत्माओं, इस अध्यात्म ज्ञान से आपको एक तो ये पता लगेगा कि आप कौन हो। अब जैसे आज तक जितने संत पंथ थे यूं कहा करते थे भाई आत्मज्ञान हो गया, इन आत्मज्ञान का पता नहीं क्या होता है। और आत्मज्ञान हो गया तो उसे लाभ क्या होगा जब तक परमात्म ज्ञान नहीं होगा। आत्मज्ञान तो यूं हो गया कि हम जीव हैं। अब वो आत्मज्ञान भी ना था, इनको आत्मज्ञान भी दास ने कराया कि आत्मा ने अपने बारे में जानकारी होना, हम कौन है या क्यों फंस रहे हैं। अब आपको आत्मज्ञान कराया और परमात्म ज्ञान करा दिया। आत्मज्ञान तो ये हो गया कि आप जिस सतलोक में रहा करते थे यहाँ के वासी नहीं हो, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, यहाँ क्यों कष्ट उठा रहे हो, ये है आत्मज्ञान। और परमात्म ज्ञान ना हो तो इस आत्मज्ञान तक के पता के क्या फायदा हुआ इसका। तो परमात्म ज्ञान यानी परमात्मा कौन है, कैसा है, उसका कहाँ प्रमाण है, ये सिद्ध कर दिया। कबीर इज गॉड, वेदों में प्रमाण और उनकी लीला में प्रमाण, सदग्रंथों में प्रमाण। तो कहते हैं कूप की छाया कूप के माही, ऐसा आत्मज्ञान ना जैसे कुएं की छां, और कुएं तक सीमित है, उसका बाहर कोई बेनिफिट नहीं। तो कहते आत्मज्ञान तो तुम्हारा ऐसा है, कूप की छाया कूप के माही, ऐसा आत्मज्ञान ना। और मोक्ष प्राणी लहत नहीं जब तक परमात्म नहीं जाना। तो आपको आत्मज्ञान भी सही हो गया, उन्हें आत्मज्ञान नहीं पता था कौन हो तुम, कोई जीव ब्रह्म है, कोई आत्मा से मिल जाए तो बूंद समंदर में कहाँ मिल जाती है, कख नहीं पता, साधना क्या है। और परमात्म ज्ञान हु इज गॉड, कबीर इज गॉड, और वो मिला कैसे, वो 3 मंत्र का जाप आपको बता दिया। तो ये आत्म और परमात्म दोनों ज्ञान करा दिए। बोलो सतगुरुदेव।